खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। नवीन सादरा जिले के वैश्य समाज की ओर से उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि को माला पहनाकर किया गया। सर्व समाज से मनोज तिवारी के समर्थन का संकल्प लिया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी विष्णु मित्तल, जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, मोहन गोयल, रीना महेश्वरी, भाजपा नेता जय भगवान गोयल, नीलकांत बख्शी, सतीश गर्ग, सैकड़ों वैश्य समाज के लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन निगम पार्षद मुकेश बंसल के द्वारा किया गया। मौजूद वैश्य समाज के लोगों को प्रत्याशी मनोज तिवारी ने संशोधित भी किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के तीसरी बार प्रत्याशी हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्वी दिशा में देवता का वास होता है, इसलिए सत्य और सनातन का ध्यान देने वाले मृदुभाषी, कर्मठ, विकासशील मनोज तिवारी का जीतना जरूरी है। अगर देश को तोड़ने वाली ताकतें उत्तर पूर्वी दिल्ली में काबिज हो जाएंगी तो पूरी दिल्ली पर असर पड़ेगा। फैसला अब आप लोगों के पास है। दंगा कराने वाला सांसद चाहिए या फिर क्षेत्र का विकास कराने वाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री समेत आधे मंत्रियों के साथ जेल में हैं, बाकी बेल पर है। मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाया। मनोज तिवारी को जिताओ तो उत्तर पूर्वी दिल्ली का विकास का मंदिर बनेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 में हमें अति पिछड़ा क्षेत्र मिला था। हमने पहले केंद्रीय विद्यालय, पहले पासपोर्ट केंद्र, पहला रेलवे स्टेशन, पहला कन्वेंशन सेंटर, पहली बार मेट्रो लाए और अब विस्तार कर रहे हैं। पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर कई पार्क बनाए। 24 घंटे बिजली देने के लिए 400 करोड़ की लागत से हर्षविहार ट्रांसमिशन केंद्र की क्षमता बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ विकास की राह पर आगे चल रहा है और आगामी 5 वर्षों में आप लोगों के आशीर्वाद और मोदी सरकार के सहयोग से विकास का आदर्श क्षेत्र बनाकर हमारी प्राथमिकता और मोदी सरकार का लक्ष्य होगा। और क्या कुछ कहना था, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मनोज जी, I've come here to understand the nuances of electoral politics from him. But of course, for 40 years, I've been fighting elections. Difference being it was always for others. This time as a candidate, it's a great joy. I'm indeed very, very grateful to Prime Minister Modi for giving me this opportunity to go amongst the people, seek their blessings and take their blessings to Honorable Prime Minister Narendra Modi, who is today undisputedly the most popular leader India has ever seen. For that matter, the most popular leader the world has ever seen. Indians first, and we are one country. Unlike the Congress, which is talking of divisive politics, whose Deputy Chief Minister's brother from Karnataka talks about the southern states having to think of separating from India. Prime Minister Narendra Modi believes in one India and believes in the unity and integrity of India. Manoj Tiwari is the son of Delhi. He is the pride of Delhi and we are all proud of his great achievements. North East Delhi is privileged to have a member of parliament of the stature of Manoj Tiwari ji, and will give him a resounding victory so that he can stand there with Prime Minister Narendra Modi in support to give a good, strong, honest, decisive government led by Prime Minister Modi and 400 members of parliament supporting him. पीयूष गोयल जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं और जैसे लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं तो राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल जी हैं और पीयूष गोयल जी पार्टी के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज की जो 2014 के बाद की जो बीजेपी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इज वेरी इंपॉर्टेंट
कैबिनेट मिनिस्टर, और उनका हमारे लिए समय निकालना बहुत टची है। जो देश का जो व्यापारिक समाज है, वैसे वो वाणिज्य मंत्री भी हैं, तो लेकिन देश के जो व्यापार वर्ग के लोग हैं, वो उनकी छोटी छोटी बातों को समझ करके उनको एक बड़ा अवसर देना, उनका परिचय है। वो आए, बड़ा अच्छा लगा, और हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। क्षेत्र के बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, उन लोगों ने भाग लिया, और ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट थी। हम नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को बहुत बड़े अंतर से, और दिल्ली की 7 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को सौंपे। मंच के माध्यम से मोदी जी की गारंटी को भी जनता के बीच में दोबारा से रखा, क्या कुछ कहेंगे मोदी की गारंटी? देखिए, मोदी जी की गारंटी में देश को विश्वास है, और मुझे लगता है कि अब लोग यही सोचते हैं कि बस मोदी जी बोल दे कि ये काम करेंगे, फिर हम विश्वास हो गया। तो मोदी जी ने बहुत 20-22 सालों के मेहनत से ये विश्वास कमाया है, और वो जो कह रहे हैं बहुत ही प्लान के साथ बोलते हैं, और पूरा होने की भी गारंटी। सर, पीयूष गोयल जी ने अभी